यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आप सभी लोगों को हम बता दें कि जैसा कि आपको बता दें कि एज को लेकर सबके मन में बहुत डाउट रहता है। तो हम बता दें मेल कैंडिडेट से जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए अगर एज की बात करें तो उनकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। और ये एज कब से काउंट होगा, तो ये एज जो है ये 2 जुलाई 2001 से काउंट होगा आपका। और उसके बीच आपका 18 से कम भी ना होना चाहिए और 22 से ज़्यादा भी ना होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग इसमें 5 साल की छूट मिलती है ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इनकी जो एज काउंट होगी वो 2 जुलाई 1996 से काउंट होगी। तो इससे आपकी एज 18 से जैसे 22 जनरल में है तो इसमें 5 साल की आपको छूट मिलेगी, उस अकॉर्डिंग आपकी एज उतनी होनी चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 1998 से आपकी एज काउंट होगी। और अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको भी जनरल उसमें गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग 5 साल की छूट मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 1993 से जोड़ी जाएगी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं और जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है और जिसका अभी नहीं बना है तो उनके लिए हम बता दें कि अगर आपका जो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। तो अगर आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है तो आप कोशिश क्या करिए, आप 100% उसको बनवा लीजिए। क्योंकि अगर आपको ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट चाहिए तो आप उसको बनवा लीजिए और ये 16 जनवरी के पहले पहले का होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसको बनवा लें। इसके अलावा जो ओबीसी से हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो उसमें देखा जाए तो ये 2-3 साल तक का चल जाता है। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अलग ही नियम बनाए हैं, ईडब्ल्यूएस की तरह इसको भी कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो भी ओबीसी से कैंडिडेट्स हैं उनको हम बता दें कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप कोशिश करिए कि आप भी बनवा लीजिए टाइम के पहले। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद उसमें सारी चीज़ें लगेंगी और बाद का आपका नहीं उसमें माना जाता है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसी गलती। इसीलिए आप टाइम से पहले सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।